गए कि तुम तो फेलियर है, 15 दिन का हमारे प्लान है, 15 दिन हुए तो आप एक फेलियर नहीं है। जेईई में 13 मार्क्स आपको लाना, 33 मार्क्स चाहिए। स्मार्ट तरीका, स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करेंगे। 5 3 8 हो गया, रियल नंबर से 3 हेलो क्लास 10 बोर्ड वॉरियर। तो आपको बोर्ड की एग्जाम में लग गया होगा कंपार्ट और सब जगह से ताना सुन रहे होंगे कि तुम तो फेलियर है, तुम तो फेलियर है, तुम कुछ नहीं कर पाया, तुमको ये बैच दिए थे, वो बैच दिए थे, ये बैच खरीद के दिए थे, फिर भी तुम जो पास तक नहीं कर पाया, पासिंग मार्क्स तक नहीं ले पाया। और ये सब सुन के ताना सुन के आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए और इस फेज में लग रहा आप क्या करें, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा, अकेला आप एफर्ट कर रहे होंगे, मैथ फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपके लिए पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को हमने हेल्प किया था। आज इस वीडियो में आपको जो ए टू जेड चीज बता देंगे, बेस्ट प्लान, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े, कैसे हम जो है पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। और अभी जो बचा हुआ हमारा 10 से 15 दिन अगर हम लोग टाइट एकदम पढ़ाई करें, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, तो भाई 40 मार्क्स 45 मार्क्स आराम से लाया जा सकता है। बस उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो सारा चीज हम बताएंगे, क्या चैलेंजेस आपको आएगा, चैलेंजेस में आपका साथ खड़ा रहेंगे, आपके लिए लगे रहेंगे। तो चलिए बताते हैं कैसे कैसे आपको हम बताएंगे कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे आप पास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको कुछ टारगेटेड दे रहे हैं कि 15 दिन का हमारे प्लान है, 15 दिन आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो 15 दिन में क्या क्या आपको करवाएंगे। सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर फेल हुए तो आप एक फेलियर नहीं है। जेईई में भी बच्चा के पास 2 अटेम्प्ट होता है, पता है ना, एक 2 अटेम्प्ट होता है। एक अटेम्प्ट में अगर फेल भी हो गया तो उसके पास दूसरा अटेम्प्ट होता है जिसमें कि बहुत अच्छा कर सकता है। आप एक तरह से कंपार्ट तो नहीं दे रहे, सेकंड बोर्ड एग्जाम आपके तौर पे इसमें अच्छा कर जाइएगा तो हो गया, यानी आप एक फेलियर नहीं है। इवन जेईई का बच्चा भी फर्स्ट वाला में नहीं अच्छा कर पाया, सेकंड वाला में देखो बहुत अच्छा कर लिया, तो ये फेल नहीं है। आपके पास एक मौका मिला है कि अपने फेलियर से सीख के और रीबाउंस बैक करना है। बाउंस बैक करने के लिए तैयार है तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड मैथ होगा या तो बेसिक मैथ होगा, उसमें आपको क्रॉस लगा होगा। और क्रॉस इसीलिए लगा होगा क्योंकि आप 33 मार्क्स नहीं ला पाए होंगे, 33 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। 20 मार्क्स अगर आपका स्कूल दे दिया होगा, ये 20 मार्क्स आपका स्कूल दे दिया होगा, तो 13 मार्क्स जो आपको लाना था 13 भी आप नहीं ला पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं लिटरली आप पढ़ाई अच्छा से नहीं किए। एक बात तो मान लीजिए, अपने आप को जो समझना और अपना जो भी खूबियां है या कमियां है उसको एक्सेप्ट कर लेना एक बहुत बड़ा जीत होता है। कभी कभी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना एक जीत के बराबर है। तो आप एक्सेप्ट कीजिए कहाँ कमी रह गया, जो 13 मार्क्स तक भी आप नहीं ला पाए, तब जाके आपको कंपार्ट लगा है। ठीक है, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अभी तक जो है केवल लेक्चर देखते थे, अब लेक्चर को आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन से फाइट करना पड़ेगा। तो प्लानर आपको दे रहा है कि मैथ में 80 आउट ऑफ 80 का भी आपको नहीं सोचना है, 80 आउट ऑफ 80 का नहीं सोचना है। अभी आपको केवल और केवल 15 मार्क्स उठाना है थ्योरी से, ठीक है, और 20 उधर देगा तो आप पास कर जाइएगा। आपको ध्यान रखना है कि पासिंग के लिए मात्र 33 मार्क्स चाहिए, और 33 मार्क्स अगर हम लोग प्रैक्टिकल में 15 से 20 मार्क्स में स्कूल से ज्यादातर हम देख रहे हैं 20 में 20 दे रहा है या तो 19 तक दे ही दे रहा है। यानी अब हमको अगर 13 से 18 के बीच में अगर आप थ्योरी को टारगेट कर ले, 13 से 18 के बीच में ले आए, 14 15 16 17 18, तो हमारा ओवरऑल 33 प्लस मार्क्स आ जाएगा और हम पास हो जाएंगे। तो इतना का टारगेट आपको रखना है। अभी आप 80 आउट ऑफ 80 पे जाइएगा तो बहुत दिक्कत है। जो बच्चे को कंपार्ट लगा है, पहले आप इस पे फोकस कीजिए। यही तो आप फोकस कर रहे थे 80 आउट ऑफ 80, जो आप 7 नंबर लाए, 13 नंबर तक नहीं ला पाए। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जैसे आपको बता रहे वैसे करना है। ठीक है, अब ये मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसको लाने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे स्मार्ट तरीका, स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करेंगे। सिलेबस को एकदम दिमाग से पढ़ेंगे, कौन चीज पहले पढ़े। तो ध्यान में रखना है, स्टडी करना है एकदम सीरियसली होके। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे इजी चैप्टर है उसको करें। जैसे प्रोबेबिलिटी, आराम से आप मार्क्स उठा सकते हैं यहाँ से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आसान से मार्क्स उठा सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स यहाँ से। प्रोबेबिलिटी से भी 2 से 3 मार्क्स। ज्योमेट्री, रियल नंबर, यहाँ से 4 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। अब आपका आ गया इधर पॉलिनोमियल, ये थोड़ा बीच वाला टारगेट है, ये भी आसान है। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आराम से वहां से 2 ही फॉर्मूला आता है, 2 बेस पे क्वेश्चन। एक अल्फा प्लस बीटा वाला फाइंड करने पे आता है, अल्फा इंटू बीटा। एक क्वाड्रेटिकेशन फॉर्म करने वाला पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्कल भी आसानी से यहाँ से 2 मार्क्स उठा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक से, ट्रिगो से भी आराम से आप मार्क्स उठा सकते हैं, 3 से 4 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला और वैल्यू एंगल पुट करने वाला, जैसे sin 90 अपन cos 90, तो sin 90 का वैल्यू 1 हुआ, cos 90 का वैल्यू 0, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू पुट करने वाला बहुत आसान होता है, वहां से आप मार्क्स उठा सकते हैं। स्टैटिक्स बहुत आसान है, इससे ही मार्क्स उठा सकते हैं। अब ये है ये बहुत हार्ड चैप्टर है। तो एक सरफेस एंड एरिया में अगर आपसे फार्मूला वगैरह याद हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, तो फार्मूला वगैरह याद कर लिया, 2-3 थ्योरम याद हो गया तो हो जाएगा। बाकी प्रूफ करने के लिए इसमें 2-3 तरीका हम बता देंगे। तो यहाँ से भी आप जो है 5 से 6 मार्क्स इधर वाले चैप्टर से भी आप उठा सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो। ठीक है, तो इतना आपको टारगेट कीजिएगा तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। और भी जो बच्चा बहुत ही कमजोर है उसके लिए हम बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी से अगर 5 मार्क्स अगर आप ले आए, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 मार्क्स लिया, 3 मार्क्स लिया तो 5 3 8 हो गया। रियल नंबर से 3 नहीं मानते आप, 4 आराम से ले आइएगा, तो 5 3 8 8 4 12 हो गया। पॉलिनोमियल से जो है आप 2 मार्क्स भी ले आए, 2 मार्क्स ही लेके चलते हैं, तो 5 3 8 8 4 12, 12 2 14 हो गया।
ठीक है। पूरा अलजेब्रा 10 मार्क्स का, इसमें से हम आपको 4 ही मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, 10 4 14 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये 11 जो है, 11 में से हम आपको मात्र 2 मार्क्स लेके चल रहे हैं। इतना मार्क्स अगर आप ला रहे तो आराम से पास हो जाएगा। 5 3 8 8 4 12 12 2 14 14 4 18 18 2 20 20 मार्क्स आपका आसानी से थ्योरी में आ जाएगा, ठीक है, आसानी से थ्योरी में आ जाएगा। अगर अच्छे से तैयारी करते तो आप 30 35 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है, तो आराम से पास हो जाए। फिर उधर से स्कूल देगा तो आसानी से आपका 45 50 के आसपास नंबर आसानी से आ जाएगा। अगर आप साफ जीरो है, अगर हम लोग जैसे पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप 60 70 भी आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्निक है, इसी को हम लोग फोकस करना है, इसी को माइंड मैप को हमको इसी के अनुसार चलना है बेटे से लेकर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, फिर आगे आपको ध्यान में रखना है, ये सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में फॉर्मूला अगर आपको याद है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला नहीं भी याद है, डिस्टेंस फार्मूला भी याद है, उससे भी आप 3 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर में प्रूफ आता है, √5 जनरेशनल नंबर, √3 जनरेशनल नंबर, यहाँ ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एलसीएम निकालना, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये सब बहुत आसान है, जिसे आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। 5 मार्क्स यहाँ से, 3 मार्क्स यहाँ से, 8 और 3 मार्क्स यहाँ से, ऐसे तो आसानी से उठा सकते हैं। ये सब आसान चैप्टर है, इसलिए मैथ को आप हार्ड समझिए ही नहीं। आपको पास करना है तो इसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा, और ध्यान में क्या क्या आपको रखना है, ये सारा फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। ये सारा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं और क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और वहां पे वैल्यू पुट कर दिएगा तो आसानी से आपको मार्क्स आ जाएगा वहां भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल्फ स्टडी से अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यूट्यूब पे कोई टीचर अच्छे से फ्री में पढ़ा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बोलेंगे किसी टीचर के एक प्रॉपर बैच में आ जाइए जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। यूट्यूब पे हेल्प करने से पर्सनलाइज हेल्प नहीं होगा, आप फेस टू फेस अकेला अकेला क्लास में किसी टीचर के साथ रहिएगा तो इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प होगा। ऑफलाइन में कहीं मिल रहा है ऐसा तो ऑफलाइन में फैसिलिटी लीजिए, ऑनलाइन में अगर हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं जूम पे तो हम लोग के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये टारगेटेड जो है हम लोग भी बैच इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पासिंग का पूरा गारंटी लेंगे। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ है तो पूरा का पूरा पासिंग का गारंटी लेंगे। और मात्र इसका फीस हम रखे 399 रखे हैं, और ये 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ है, जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक ये चलेगा। और अभी हम 399 नहीं लेंगे, अभी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे मात्र 300 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 9334748958, ठीक है। बाकी कुछ प्रैक्टिस का सेशन हमारा यूट्यूब पे चलता रहेगा, और इस बैच में जुड़ना चाहते हैं मात्र 300 रुपया आपको देना है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है इस नंबर पे, और आपको जूम पे क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। पर डे 1.5 घंटा क्लास कम से कम चलेगा, क्योंकि आपको हम अपने साथ जोड़ के पास कराने का गारंटी लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मैं हमारे साथ जुड़िए। बाकी कोई टारगेट नहीं लेना है, 15 दिन जो है बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, आपका सारा का सारा हम जिम्मेदारी लेते हैं पास कराने का, ठीक है। नहीं है फेल्यूर का मतलब है कि आप एक अटेम्प्ट ले चुके हैं, आपके पास दूसरा अटेम्प्ट अभी है, दूसरा अटेम्प्ट में आपके पास मौका है बाउंस बैक करने का। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंपार्टमेंटल के लिए जो नंबर दिए तो उस नंबर पे मैसेज कीजिए अभी के अभी। थैंक यू सो मच, पास हो जाएगा, मेरा गारंटी लीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, हाथ पकड़ के आपको पास